मित्रों, आज हम बात करेंगे रावत राजपूत वंश के बारे में। रावत आज तो एक जाति है, और थोड़ा पीछे जाकर इतिहास के पन्नों में देखें तो रावत वीरों को दी जाने वाली एक उपाधि है। इसका अर्थ देखें तो रा का अर्थ है राजपुताना, व का अर्थ है वीर और तो का अर्थ है तलवार। यानी राजपुताना के बहुधा बलशाली, पराक्रमी, क्षत्रिय शूरवीर जो तलवार के धनी हैं, वे रावत राजपूत कहलाते हैं। यह राज्य की ओर से मिली हुई एक पदवी है जो 10 हाथियों की सेना से मुकाबला करने वाले राजपूत शूरवीर योद्धा को प्रदान की जाती थी। इस पदवी का अर्थ है राजपूत अर्थात युवराज, प्रधान, प्रतापी, शूरवीर, पराक्रमी योद्धा होता है। रावत की पदवी की गरिमा को किसी ने इन शब्दों में बखान किया है: 100 नरो एक सुरमा, 100 सुरो एक सामंत। यानी 100 सामंत के बराबर होता है एक रावत राजपूत। किसी रावत वीर ने अपने परिचय में कहा है, मैं हूं अजमेर आका राव, रावत राजपूत मोरी जात। आ रवताई रावत बिहल ने मिल, हुई बात विख्यात। रावत राजपूतों में मुख्य रूप से चौहान, गहलोत, परमार, पवार, गहलवाल वंश के लोग शामिल हैं। रावत समुदाय में शाखाएं मुख्य रूप से गहलोत, भाल, कुचावाह, भाटी, परिहार और तोमर बहुतायत में पाए जाते हैं। इनकी उप शाखाएं हरमर, खरमर, हलावत, बहड़ोत और मेघाट इत्यादि हैं। राजस्थान में अनुपवंशीय बड़ राजपूतों में सबसे पहले विहल चौहान राजपूत को रावत की उपाधि मिली थी। मित्रों, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद व्यक्ति राजपूत कुल में जन्म लेता है। इसलिए मैं समय समय पर राजपूत वंश के बारे में जानकारी आपसे साझा करता रहता हूं। मुझे बहुत गर्व होता है राजपूत वंश के बारे में जानकारी आपसे साझा करते हुए। अगर आपको भी अपने क्षत्रिय कुल पर गर्व है तो आप कमेंट में जय राजपूताना और अपने जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि समझ में आए कि हमारे भाई देश के किस किस हिस्से में निवास करते हैं। और आते हैं अपने विषय पर। कुंवर दीपक रावत जी के एक लेख के अनुसार छत्तीसगढ़ के बहुप्रचलित राउत शब्द का संधि विच्छेद करने से 2 शब्द बनते हैं। राउत यानी राजपुत्र अर्थात राउत वे हैं जो क्षत्रिय वर्ग में अपने गुणों और कर्तव्यों में राजपुत्र कहलाते हैं। रावत शब्द राजपुत्र का ही अपभ्रंश है। राजपूत काल में रावत जाति न होकर चौहान, गहलोत, परमार, सिसोदिया, पवार, गहलवाल आदि राजघरानों में पराक्रमी शासक वर्ग थी, जो दरबार में सम्मान तथा बड़ापन का सूचक होती थी। इन राजघरानों में रावत पदवी से सम्मानित शूरवीर रावत राजपूत कहलाते हैं, जो क्षत्रियों में अपनी विशेष पहचान रखते हैं। मेवाड़ के क्षत्रिय राजघराने में रावत पदवी से सुशोभित शूरवीर राजपूतों के ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी इस प्रकार है। राजस्थान के 36 राजवंशों में मेवाड़ के राजवंश का श्रेष्ठ स्थान है। बप्पा के वंशजों में ही महाराणा लक्ष्य सिंह के पुत्र युवराज चुंगा को मांडू के सुल्तान होशंग शाह द्वारा रावत की पदवी से नवाजा गया। मार्च सन 1527 में बाबर और राणा संगा के मध्य फतेहपुर सीकरी से 16 किलोमीटर दूर दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में जग्गा रावत, उदय सिंह रावत, रावत रतन सिंह, मणिक चंद चौहान, कर्णचंद पवार व अनेक रावत सरदार तथा अनेक बलशाली शूरवीर योद्धा उपस्थित थे। सन 1534 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह व अल्पमर महाराणा विक्रमादित्य के मध्य युद्ध हुआ।
जिसमें देवलिया प्रतापगढ़ के वीर रावत बाघ सिंह चित्तौड़ दुर्ग के पूरनपुर दरवाजे के बाहर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। यहाँ इनकी स्मृति में चबूतरा बना हुआ है। अक्टूबर सन 1567 को अकबर द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया, जिसमें महाराणा उदय सिंह द्वारा किले की सुरक्षा का भार वीर पत्ता रावत यानी फतेह सिंह व जयमल मेरतिया को देकर स्वयं उन्होंने उदयपुर में मोर्चा संभाला। इस 4 माह के युद्ध के अंतिम दौर में सावंतों की स्त्रियों ने फौताजी रावत की पत्नी ठकुरानी फूल कुंवर जी के नेतृत्व में विक्रम संवत 1624 चैत्र कृष्णा एकादशी सोमवार 13 फरवरी सन 1568 को 7000 छतरानियों ने जौहर किया। वीरवर पत्ता रावत ने केसरिया पोशाक धारण कर चित्तौड़ के युद्ध में अकबर के विरुद्ध बड़ी बहादुरी से लड़कर वीर गति प्राप्त। रावत फत्ता व अन्य राजपूतों के पराक्रम को देखकर स्वयं अकबर भी दंग रह गया। चित्तौड़ दुर्ग के रामपुर दरवाजे के भीतर रावत फतेह सिंह का चबूतरा बना हुआ है। पत्ता सिंह रावत व जयमल की वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने आगरा जाने पर हाथियों पर चढ़ी हुई उनकी पाषाण की मूर्तियां बनवाकर किले के द्वार पर खड़ी करवाई। मेवाड़ के गहलोत वंशी रावत राजपूतों के मुख्य ठिकानों में सलुम्बर यानी पाटवी, अमेठ, कोसीथल, बेंगू, भैंसरोगढ़, कुरागढ़, भदेसर, थारा, मंबोरा, साटोला, लुड़दा, चित्तौड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद आदि है। ऐतिहासिक दृष्टि में प्रतापगढ़ के शासक सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, जो मेवाड़ के गुहिल वंश की सिसोदिया शाखा से है। इन्हें महारावत कहा जाता था। महारावत प्रताप सिंह ने सन 1699 में डोडेरिया खेड़ा में प्रतापगढ़ कस्बा बसाया। 25 मार्च 1948 को प्रतापगढ़ रियासत का राजस्थान संघ में विलय कर दिया गया। उसके बाद स्वतंत्र राजस्थान में इसे चित्तौड़गढ़ जिले में शामिल किया गया। प्रतापगढ़ में दीपनाथ महादेव का मंदिर सामंत सिंह रावत के कुंवर दीप सिंह ने बनवाया। कार्तिक पूर्णिमा को प्रतिवर्ष यहाँ मेला लगता है। 1382 ईस्वी में दिल्ली के बादशाह इल्तुतमिश मेवाड़ पर आक्रमण करने जा रहे थे, जिनका पड़ाव दिवेर घाटे में था। विहल राव ने तंबू में सो रहे बादशाह की एक मूंछ और बेगम की चोटी काट ली। बादशाह जब उठा तो इतना भयभीत हो गया कि उसने बेगम से कहा, शुक्र है हम बच गए, वरना जो मूंछ काट सकता है वो हमारी गर्दन भी काट सकता था। बादशाह मेवाड़ पर आक्रमण करे बिना ही वापस लौट गया। विहल राव ने मूंछ और चोटी उदयपुर महाराणा जयद्रथ सिंह के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए बताया कि बादशाह भयभीत होकर दिल्ली भाग गया है। तब महाराणा ने विहल राव की प्रशंसा करते हुए उन्हें रावत की उपाधि से सम्मानित किया और साथ ही गढ़बोर यानी 4 भुजा का राज्य प्रदान किया। 4 भुजा में बरौर का माता जी का मंदिर व शिलालेख आज भी विद्यमान है। विहल राव के वंशज रावत कहलाए, जो आज रावत राजपूत कहलाते हैं। मित्रों, एक बात मैं आपको बता दूं, 70 से ज्यादा आदमखोर बाघों और तेंदुओं का शिकार करने वाले लखपत सिंह रावत जी भी इसी वंश के हैं। मित्रों, फिर मिलते हैं किसी और राजपूत वंश की जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम।